Good good evening, good evening, my little champions. So your Arushi ma'am is back with the another video. ये पूरा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पूरे सेशन में मैं ये बताऊंगी कि तुम लोग जो आरसी में गलती करते हो वो कहाँ-कहाँ गलती करते हो और कहाँ-कहाँ तुम्हारे मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे 1 मार्क्स से रह रहे होंगे कट ऑफ से, बहुत से बच्चे 2 मार्क्स से रह रहे होंगे कट ऑफ से, किसी को 1 मार्क्स ज्यादा चाहिए होगा टू गेट इनटू द फाइनल लिस्ट। तो वो जो गैप है उसको हमें फुलफिल करना है कुछ ऐसी जगह इंप्रूवमेंट्स करके जहां बहुत नेसेसरी है और जहां हम बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। चलिए सेशन चालू करते हैं इसी प्यारी नोट के साथ। मैं अब सबको स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा होगा कि मोस्ट स्टूडेंट्स लूज मार्क्स हेयर। क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन, सबको पता है। 95% बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन स्किप कर देते हैं और बहुत सारे बच्चे स्कोर कर भी लेते हैं। तो जो 10% बच्चे स्कोर कर लेते हैं वो लीड ले लेते हैं और कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज करते हैं, तो उसका रीजन क्या है मैम? उसका रीजन क्या है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी कि हम उसको ग्रैप कर लें और हम भी लिस्ट में आ जाएं। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, टिप्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी डिस्कस करेंगे जो हमें करनी चाहिए, वो सब कुछ करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। क्लियर एवरीवन? और फॉर एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। सब सारी डिटेल्स जितनी भी चीजें हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ लिखा है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मार्क्स लूज कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे स्किप कर देते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, जैसे कि टोन के हो गए, इन्फ्रेंस के हो गए, टाइटल के हो गए, ये सब हम स्किप कर देते हैं कि अरे हटाओ, क्यों करना है? और वो स्किप क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम नहीं होता मैम। टाइम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, टाइम नहीं होता। टाइम को कैसे मैनेज करें और ये क्वेश्चंस भी कर डालें, कम से कम हम एक या दो क्वेश्चंस इसमें से तो कर ही डालें, तो हमको एक लीड मिल जाएगी, है ना? तो हमको क्या मिलेगी? एक लीड मिल जाएगी। ठीक है, तो क्यों भाई क्यों नहीं कर रहे हैं हम ये सारे क्वेश्चंस? तो चलिए अब हम ट्रिक्स एंड टिप्स देखते हैं और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या करना है मैम, अब देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो ये स्क्रीन पे क्या लिखा है, सब बच्चे पढ़ेंगे ऑन योर स्क्रीन कि 50% आरसी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इन सबसे आते हैं। आते नहीं आते, सब बच्चों ने देखा है कि नहीं देखा है? देखा है ना? सब बच्चों को पता है कि इस इन सभी टॉपिक से 50% क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आते हैं ना? तो अब मैम क्या किया जाए? तो बेटा आने वाले टाइम में इन सभी की शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेके आऊंगी, बहुत ही प्यारी शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है मैंने, जिसको पढ़ने के बाद तुम कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एनी क्वेश्चन तुम उससे सॉल्व कर लो। पर इन इन सारे टॉपिक्स को तुम्हें इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज, सबसे पहला टिप जो मैं दूंगी, इन सारे टॉपिक्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। जहां लोग इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं और बहुत सारी टीचर्स बोलते हैं कि अरे इन टॉपिक्स को छोड़ दो, नहीं आ रहा है छोड़ दो, नहीं मैं बोलूंगी करो। ठीक है, क्योंकि अब जिस लेवल का कंपटीशन बढ़ता जा रहा है उस लेवल में हमको सब कुछ करना आना चाहिए। ठीक है, और इन टॉपिक से बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ठीक है, तो टिप नंबर 1, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। ठीक है, अब टिप नंबर 2, अब देखो दो तरीके के आरसीज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात जो मैं तुम्हें बताऊंगी इसके अंदर वो है कि दोनों तरीके के आरसीज होते हैं, लॉन्ग आरसी भी होता है और शॉर्ट आरसी भी होता है। ठीक है, लॉन्ग आरसी में 6 8 10 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आरसी में 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर प्रीलिम्स में आता है और ये ज्यादातर मेंस में आता है। ठीक है, अब इनको करने का टाइम 5 से 6 मिनट अप्रॉक्स होना चाहिए। अगर उससे कम लग रहा है, बहुत आसान आरसी आ गया मान लेते हैं, तो अगर इससे कम टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग आरसी में 10 से 12 मिनट। ठीक है, मेंस में ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा टाइम मिलता है, तो इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कर सकते हैं 10 से 12 मिनट में। और नहीं कर पा रहे हो मतलब कि रीडिंग एबिलिटी बहुत कमजोर है तुम्हारी। ठीक है, कंप्रीहेंशन पार्ट कमजोर है। ठीक है, अब हमें डेली क्या करना है? डेली हैबिट मैम करनी क्या है? आप कुछ भी रीड करो। अगर तुम बिगनर हो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ से करूं मैम, मुझे तो कुछ मेरे स्कोर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये करना है कि कुछ भी रीड करो। स्टोरीज, नॉवेल्स, कुछ भी रीड करो। ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग यू लाइक, कॉमेडी वीडियोस देखो, इंग्लिश में सबटाइटल्स देखो, जो मर्जी है, पर रीड करो। ठीक है, पर रीड करना बहुत जरूरी है। रीडिंग हैबिट इज अ मस्ट। उससे क्या होगा मैम? उससे क्या होगा? उससे ये होगा बेटा कि तुम्हें चीजों को समझना आना जाएगा, कम टाइम में चीजें बहुत जल्दी समझ में आएगी, कंप्रीहेंड कर पाओगे चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, इसलिए रोज कुछ भी पढ़ो,
2-3 पैराग्राफ तो मस्ट है, पढ़ना ही चाहिए। हाफ एन आवर दो, मैं टाइम भी बताती जा रही हूँ, चलो तुम्हें। आधा घंटा दे दो इसे इनिशियली अगर तुम बिगिनर हो, ठीक है? और फिर बाकी टाइम में बाकी सब्जेक्ट्स को दे दो, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वोकैब। सबसे बड़ी पहली चीज़ जो मैं सबको बोलती हूँ कि ठीक है, आगे का सेंटेंस पढ़ो, पीछे का सेंटेंस पढ़ो, अगर ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है, तो यहाँ जो वर्ड आएगा, जिस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता, तो वो भी कैसा वर्ड होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है? तो इस तरीके से कंप्रीहेंड करो उस मीनिंग ऑफ वोकैब को या मीनिंग ऑफ वर्ड को कि तुम्हें पता लग जाए यार इसका मीनिंग इससे आसपास ही होगा, ठीक है? वो बुराई ही कर रहा होगा। ठीक है? अब वो कैसे पता लगेगा? जब तुम पॉइंट नंबर 1 कर लोगे, ठीक है? अब पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया, अब पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंड द आइडिया, ठीक है? अब पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया, हमने सब कुछ रीड कर लिया, हमने रीड कर लिया, हमने कॉन्टेक्स्ट से कुछ-कुछ मीनिंग्स के आइडिया भी लगा लिए, ठीक है? डिक्शनरी में मत देखो, तुरंत डिक्शनरी में नहीं देखना है वो वर्ड, ये भी सुनो, ठीक है? बहुत बच्चे क्या करते हैं, बहुत टीचर्स क्या करते हैं, साथ के साथ मीनिंग बता देते हैं, नहीं, अभी नहीं करना है, अभी मीनिंग मत देखो, दिमाग में रखो यार इसका मीनिंग ये हो सकता है, ठीक है? उसके बाद पॉइंट नंबर 3, आइडिया को अंडरस्टैंड करो। क्या ये पूरा पैराग्राफ एआई के बारे में बात कर रहा है? क्या ये पूरा पैराग्राफ सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा है? क्या इस पूरे पैराग्राफ में बुराई हो रही है? क्रिटिसिज्म ही हो रहा है? हो क्या रहा है? हो क्या रहा है आखिरकार? वो देखो, पहचानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है? जब तुम ये सारी चीज़ें कर लो तो लास्ट में तुम क्या करो, जो भी तुमने वोकैब अंडरलाइन की है, उन सभी का मीनिंग एक साथ देखो। और देखो कि तुम कितना कंप्रीहेंड कर पा रहे हो, ठीक है? एक साथ मीनिंग्स देखो और देखो कि तुम कितना कंप्रीहेंड कर पाए, कितनी चीजें तुमने आइडिया लगाई और वो सही हो गई, ठीक है? इस तरीके से प्रोसीजर वाइज तुम सारे काम, ठीक है? जो बाकी टीचर्स कहते हैं वो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है बाय मी, ठीक है? मैंने खुद ने ये ऐसे ही किया है और मेरी इंग्लिश इसी वजह से अच्छी हुई है। तो मैं तुम बच्चों को भी अंधकार में तो बिल्कुल नहीं रखूंगी, इसलिए मैं बिल्कुल वही बोलूंगी जो मैंने किया है। ऐसे करते करते तुम्हारी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए ये तो हमें डेली करना है। अब मैम क्या टिप्स हैं? आप क्या रीड करते वक़्त कुछ चीज़ें ऐसी है बेटा जो तुम्हें याद रखनी है और तुम्हें करनी है, ठीक है? तुम्हें याद भी रखनी है, तुम्हें करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या लिखी है? चलो बताओ। रीइवैल्यूएट रीवैल्यूएट द रीडिंग पैसेजेस। अब मैम ये रीवैल्यूएट रीडिंग पैसेजेस हम क्या करें इसका, कैसे करें? देखो सबसे पहली चीज़, ठीक है? सबसे पहली चीज़ जो तुम करोगे, जो तुम्हें आनी चाहिए, पूरे पैसेज को पढ़ोगे। ठीक है? पूरे पैसेज को पढ़ोगे और देखोगे कि क्या ये पैसेज आसान है? जब भी तुम मॉक लगाओगे, चलो ठीक है, जब भी तुम मॉक लगाओगे, उसमें देखना कि क्या ये पैसेज आसान है और क्या ये पैसेज हार्ड है। दोनों चीज़ें, दोनों एक पैसेज हार्ड होता है, एक पैसेज आसान होता है। ठीक है? ऑलवेज़। हमेशा पेपर में 50-50 का रेशियो होता है। कभी कुछ पार्ट आसान दे देंगे तो कुछ पार्ट मुश्किल दे देंगे। सबसे पहला काम है री-इवैल्यूएट करना पैसेज को। अब मैम वो कैसे करेंगे? आपने तो बोल दिया, अब कैसे करेंगे? देखो उसका एक तरीका होता है। कुछ पॉइंट्स मैं बताती हूँ जो तुम ध्यान रखो जब भी तुम पैसेज पढ़ रहे हो, ठीक है? सबसे पहले आता है ईज़ी पैसेज और दूसरा आता है डिफिकल्ट, ठीक है? ईज़ी में तुम्हें बेटा या तो कोई स्टोरी मिलेगी या बहुत ज़्यादा ईज़ी वर्ड्स मिलेंगे, जिसे तुम आराम से कंप्रीहेंड कर पाओगे, ठीक है? या तो कोई स्टोरी मिलेगी या तो कोई वो होगा या कोई डायरेक्ट लाइन्स दे रखी होंगी क्वेश्चन में और उसका आंसर तुम्हें देना होगा। ऐसा-ऐसा है, राम ने ऐसा क्यों किया? डायरेक्ट, डायरेक्ट पूछ रहा है। वो ऐसा नहीं पूछ रहा, राम वहाँ गया, फिर उसने ऐसा किया, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, अब बताओ ये क्या हुआ? ऐसे नहीं पूछेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट लाइन्स क्वेश्चंस पूछेगा। जब भी तुम क्वेश्चन को भी एनालाइज़ करोगे ना इज़ी पैसेज में, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि ये ईज़ी है, ठीक है? कोई भी स्टोरी दे रखी होगी, कोई भी ईज़ी वर्ड्स दे रखे होंगे और कोई भी ईज़ी सा टॉपिक होगा, जिसके बारे में सबको पता होगा, ठीक है? वो ईज़ी पैसेज होगा और वर्ड ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, आसानी से समझने में और डूएबल है। अब बात आती है डिफिकल्ट पैसेज की। डिफिकल्ट पैसेज में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड्स होंगे। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल बात हो रही होगी। पॉलिटिक्स से रिलेटेड ज़्यादातर टफ आते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल कोई बात हो रही होगी। तीसरा पॉइंट मैं ये लिखूँगी कि उसके क्वेश्चंस इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? घुमा-फिरा के क्वेश्चंस जैसे ही तुम क्वेश्चंस पढ़ोगे ना बेटा, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये हार्ड है, ठीक है? आरसी का अगर पढ़ने का समय नहीं है,
तो क्वेश्चन देख लो। अगर डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं मतलब ये इजी है, और अगर नहीं दे रखे हैं ना तो ये हार्ड है। ठीक है, कुछ समझ ना आए क्वेश्चन देख लो। इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा दे रखे होंगे, बहुत ही घुमा फिरा के, ऐसे गोल मोल जलेबी की तरह। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें रीवैल्यूएट करना सीखना पड़ेगा। और वो कैसे होगा? जब तुम मेरी बताई गई डेली वाली टिप्स तुम करोगे, जो अभी मैंने कुछ देर पहले बताई है। ठीक है, ये काम हो गया, तुमने देख लिया भाई, हाँ यार ये वाला पैराग्राफ, ये वाला आरसी मुझे बहुत आसान लग रहा है। तो अब मैं क्या करूंगी? पढ़ना चालू कर दूंगी उसको। एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, उन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ूंगी। और पैराग्राफ जैसे ही मेरा एक पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये एक पैराग्राफ नहीं, जैसे ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा रीड करना, मैं 2 सेकंड रुकूंगी और उसको माइंड में समराइज करूंगी कि यार इस पैराग्राफ में एआई का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है। ठीक है, इसमें बता रखा है कि इसके फ्यूचर वाले एस्पेक्ट्स क्या होंगे, आगे क्या कर सकता है। ठीक है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे रखा है, ये सब दे रखा है। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ोगे तो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम क्या देखेंगे? यार यहाँ पे तो एआई के डिसएडवांटेजेस बता रखे हैं। ठीक है, इस तरीके से एक छोटा छोटा मेमोराइज कर लोगे कि यहाँ पे ये बता रखा है, यहाँ पे वो बता रखा है, इस पैराग्राफ में ये बता रखा है। बस, इससे क्या होगा मैम? इससे ये होगा कि तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा, और जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हें पता होगा कि कौन से पैराग्राफ में ये क्वेश्चन का आंसर हमें मिल सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें किस पैराग्राफ में मिल सकता है। ठीक है, तो पहले रीवैल्यूएट करना है, उसके बाद डिवाइड करना है पैराग्राफ को, और एक समराइज करनी है माइंड में। ठीक है, कि उस पैराग्राफ में दे क्या रखा है। उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, सारा पैराग्राफ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या होगा? मेन आइडिया को फाइंड करना, कि जितना भी जो मेन आइडिया, अरे बात किस बारे में हो रही है, मेन आइडिया क्या है, क्या इसका। ठीक है क्या? एआई है, क्लाइमेट चेंज है, या कोई सोसाइटी के बारे में बात हो रही है, या अर्बनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है? वो मेन आइडिया को फाइंड करना होगा। ठीक है, अब मेन आइडिया पता लग गया। ठीक है, अब वापस हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे आंसर्स ढूंढने के लिए। तो अब हम स्किम करेंगे और भी तेज तरीके से, आंखों से स्किम करेंगे, ममर हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, ममर से एनर्जी वेस्ट होती है, ममर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इससे क्या होगा? तुम ममर करोगे ना तो तुम्हारा टाइम भी जाएगा। ठीक है, हमें टाइम को स्मार्टली बचाना है, ताकि हम और क्वेश्चंस भी कर सके, जो मैंने अभी बताया था 50% क्वेश्चन, इन्फ्लुएंस टोन, और ये नहीं छोड़ना है, ये करने हैं। ठीक है, एक मार्क्स तुम्हें लिस्ट में भी लेके आ सकता है, और करोड़ों लोगों से, लाखों लोगों से तुम्हें आगे भी पहुंचा सकता है, इसलिए कुछ भी मत छोड़ो। ठीक है, अब हमें स्किम पास करना है। देखो ये आंखें बनी हुई है, आंखों को बहुत जल्दी स्कैन करना है, और ब्रेन कैप्चर करेगा कीवर्ड्स को। ठीक है, कि बैड है, बुरा है, अ, बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल इश्यूज हो गए हैं, कुछ भी ऐसा, ऐसे वर्ड्स जो बिल्कुल नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, उसको ब्रेन कैप्चर करते जाएगा सेकेंड बारी में। ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ, एक बार कोशिश करना करने की, इस बार जिन जिन बार नहीं हुआ है सिलेक्शन, इस बार कोशिश करना, ये एक बार वीडियो देखना, एक बार कोशिश करना, जैसे मैं बोल रही हूँ, 105% इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, ये थी टिप्स। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर। अब कैसे करना है? ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख रखा है, कि जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है वो समझ जाए। ठीक है, सबसे पहला काम, आरसी के आते ही हमको क्वेश्चंस रीड करना है। ठीक है, वही री-इवैल्यूएट करना है कि इजी है कि हार्ड है आरसी। डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा है तो इजी है, इनडायरेक्ट ज्यादा है तो हार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चंस को रीड करना है, उसके बाद हमें क्लू लिखना है। अब क्लू कैसे लिखे मैम? क्लू क्या है? देखो, अगर पूछा है व्हाट आर द क्लाइमेटिक चेंजेस इन हिमाचल प्रदेश, ऐसे लिखा है। तो हमारा क्लू, जो हम इस पेपर, जो पेज मिलता है A4, वहां पे हम इधर छोटा सा लिख देंगे क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है, या फिर सीसी करके लिख लो, जैसा तुम्हें तुम्हें समझ आना चाहिए, हमको कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे क्लू लिख दो, वन करके, दूसरा क्वेश्चन करके, कुछ और जो भी क्लू तुम्हें लगा है। कि पूछा गया डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज लिख दो। ठीक है, तो जहां भी ये वर्ड्स आएंगे, जहां पे भी इनके बारे में बात हो रही होगी, तुम फट पहचान जाओगे और फटाफट उस आंसर को करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, रीड द पैसेज एंड फाइंड द क्लू, वही बताया अभी मैंने। ठीक है, अब पैसेज को रीड करोगे, जैसे ही वो क्लू मिला, आगे किया, बढ़ गए। ठीक है, और आंसर कर दोगे। इससे क्या होगा मैम? इससे क्या होगा बेटा? टाइम बहुत ज्यादा बचेगा, और जो क्वेश्चन जो तुम स्किप करते हो ना टाइम के ना होते हुए, वो भी तुम अटेंड कर लोगे। बात समझो। और लाखों लोगों से, 1 लाख 2 लाख लोगों से लीड ले लोगे, लोगों से लीड ले लोगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें करनी है। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। सब यही बोलते हैं, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट, मैंने ये पूरा वीडियो लिखा है।
ना इधर ना इधर की बात की है, बिल्कुल टू द पॉइंट बात की है। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा सेशन। अब नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन आरसी। आरसी के अंदर कैसे कैसे टाइप हो मैंने अभी बताया था। डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है। ठीक है? इनको करने में टाइम कम लगता है, इनको करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। तो इनको करने के लिए हमें टाइम बचाना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू सेव टाइम। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन भी हम अटेंड कर पाए, कम से कम एक तो कर ले हम सही। ठीक है, एक क्वेश्चन करने जितना तो टाइम हमारे पास एटलीस्ट एक तो हो। बाकी मैं तो कहूंगी सारे ही करो। ठीक है, पर एटलीस्ट एक तो हो। ठीक है, ताकि बाकी बच्चों से थोड़ा स्कोर हमारा आगे हो जाए। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस में एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस, हाइलाइटेड वर्ड्स का मीनिंग, या कोई डेटा कि भाई इतना परसेंटेज से इतना परसेंटेज पॉपुलेशन थी, उतनी परसेंटेज पॉपुलेशन थी, ऐसा था वैसा था, कोई भी डेटा गिवन हो, कोई भी चार्ट फॉर्मूला चार्ट किसी भी फॉर्म में दे रखा हो, वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्या ऐसे ऑप्शन दे देंगे। उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। अब कितना ही ज्ञानी आदमी हो, कितना ही मतलब टॉपर हो, कुछ भी हो, टाइम तो लगेगा, ये फिक्स है। तो मैं बहुत लोग बोलेंगे कि बहुत सारे टॉपर ऐसे बोलते हैं, अरे इंग्लिश टू स्कोर मार्क्स इन इंग्लिश इज वेरी इजी। पर बेटा इजी नहीं है। ठीक है, मैंने भी क्लियर किया है एग्जाम, और मैंने बिल्कुल लेटेस्ट वाला एग्जाम क्लियर किया है 2025 वाला ही। मुझे पता है आसान तो नहीं है, जितने भी ये लोग बोल रहे हैं ना आसान है, ये तुम्हें रियल एक्चुअल स्ट्रैटेजी या एक्चुअल स्ट्रगल नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स वाला होता है, इनमें टाइम लगता है सब सारे क्वेश्चंस में। इन्फ्रेंस हो, वे ऑफ तो उनमें नहीं लगेगा इतना, अगर तुम मेरे से पढ़ोगे तो। आने वाले टाइम पे सारे वीडियोस लेके आऊंगी, टेंशन मत। ठीक है, व्यू, ओपिनियन, थीम, टाइटल। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। ये सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखना किसमें टाइम कम लगता है, किसमें। सबसे पहला काम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेना, उसके बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करना। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, चल मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये आज की लास्ट स्लाइड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्यों क्यों कैसे मैम? सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड इसलिए है क्योंकि पूरे वीडियो का सार यही है। ठीक है, मैंने मेथड्स बता दिए, मैंने टिप्स बता दी, स्ट्रैटेजी बता दी, सब बता दिया, और इंटर रिलेट करके बताई है हर चीज। ठीक है, सबसे पहला काम है एक्यूरेसी इज ग्रेटर देन स्पीड। हमें अच्छा करना है मैम स्कोर, हमें मतलब नहीं है आप जो भी बोल रहे हो, हमें तो नंबर चाहिए। बेटा अब नंबर लाने के लिए कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने बनाए हैं। ठीक है, जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी रही रहती थी हर एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्यूरेसी, तो ध्यान देनी ही देनी है। ठीक है, एक्यूरेसी शुड बी ग्रेटर देन स्पीड। आप एक तुक्का मार लो, दो तुक्का मार लो, उससे ज्यादा मत मारो। मैं तो कहूँ तुक्का मारो ही मत, पर फिर भी वहां पे लालच आएगा, वहां पे ऐसे ग्रीडीनेस वाली फीलिंग आएगी। तो वो ना करते हुए एक तुक्का मार लो। ठीक है, वो हम हाथ नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, मैं भी नहीं रोक पाती थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट टू यू ऑल। मैं नहीं रोक पाती थी, मैं फिर भी एक तुक्का मार के आती थी। फिर जब बाद में हुआ तो आई वाज लाइक मैं अब तुक्का नहीं मारूंगी। ठीक है, मेरा हो गया। तो एक्यूरेसी इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पीड। हमेशा ये चीज याद रखना, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, पर एक्यूरेसी को हमेशा मेंटेन करके चलना। कभी भी गेस वर्क नहीं करना है आरसी में। ये आंसर लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। क्यों लग रहा है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना है। लग रहा है वाला सीन नहीं होता, श्योर श्योर हो। अगर तुम श्योर हो तो ही आंसर टिक करो। एंड लास्ट पॉइंट, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनिशियली। अगर तुम बेटा बिगनर हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, एग्जाम का ए बी सी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम बिगनर हो, तो तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। बेस्ट है। देखो कैसे आरसी आ रहे हैं, क्या लेवल आ रहा है। ठीक है, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आऊंगी सभी चीज के। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस का भी हर एक अलग अलग से वीडियो आएगा, तो देखते रहो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। ये कुछ स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपनाई है, और ये तुम लोगों को मैंने बताई है। तो इन्हें एक बार फॉलो करो, और मुझे कमेंट में बताओ, और मुझे नहीं तो टेलीग्राम पे बता दो कि मैम हमने ट्राई किया, हमारे स्कोर बढ़े। ठीक है, चलो, Goodbye everyone. I'll be back with some more interesting sessions, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट होने वाला है इस बार। मैंने बहुत ही प्यारा कंटेंट बनाया है। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कोई डाउट हो उस पर पूछ लो। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे, हैव अ वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू। बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।